हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। एलिमेंटोर के इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 विजिट्स के बारे में, जो है आपका गैलरी, कराउजल और आइकन लिस्ट। आपको अगर अपनी वेबसाइट में गैलरी ऐड करनी है या इमेजेस का कराउजल ऐड करना है, स्लाइडर ऐड करना है या फिर कोई आइकॉन की लिस्ट बनानी है, तो इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों विजिट्स के बारे में बात करेंगे। ये विजिट्स फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं और इसमें जितनी भी सेटिंग्स हैं, जो भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं, सारे ऑप्शंस को हम इन डेप्थ में समझेंगे। तो अगर आपको भी सीखना है कि कैसे इन 3 विजिट्स को पूरी तरह से यूज करते हैं, तो वीडियो पूरी देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फर्स्ट विजिट जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक गैलरी विजिट। तो उसको सर्च करने के लिए आपको यहाँ टाइप करना है बेसिक गैलरी। आप बेसिक लिखेंगे तभी आपको ये दिख जाएगा। ये विजिट हम यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले इस वीडियो में। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे हम नीचे चलते हैं पेज के, एक नया सेक्शन बनाते हैं, सिंगल रो सिंगल कॉलम, और वापस उस विजिट को ड्रैग करके यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं बेसिक गैलरी, ड्रैग करके यहाँ पर हम ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये आपकी वेबसाइट में यूज़ आ सकता है। जब भी आपको बहुत सारी इमेजेस को एक साथ एक ही जगह पर दिखाना है तो आप गैलरी विजिट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कंटेंट एरिया में ऑप्शन जो हमें मिलते हैं वो है इमेज सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आप इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक टीम की गैलरी बनाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ 4 या 5 पिक्चर्स को, यहाँ पर हम 4 पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट अ न्यू गैलरी पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो भी पिक्चर्स आपने सेलेक्ट की हैं वो सारी दिखने लगेंगी। यहाँ पर इसको आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से ड्रैग करके आगे पीछे ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर इंसर्ट गैलरी पर देन क्लिक कीजिए। 4 इमेज यहाँ पे सेलेक्ट हो गई हैं, चारों इमेजेस यहाँ पर दिखने लगी हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज साइज का। अगर आप इमेजेस के साइज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फुल रखना चाहते हैं तो आप फुल भी रख सकते हैं। आप जैसे ही मैंने फुल किया तो देखिए सारी इमेजेस अपने एग्जिस्टिंग फुल साइज में, जितनी भी उनकी मैक्सिमम साइज है उनमें आ गई हैं। इसके बाद कॉलम, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 इमेजेस साइड बाय साइड दिख रही हैं। अगर आपको सिर्फ 3 दिखानी है तो आप 3 कॉलम सेलेक्ट कीजिए, तो इस तरह से सिर्फ 3 ही इमेज दिखाई देंगी। या फिर आपको 5 दिखानी है, 10 दिखानी है, तो 1 से लेकर 10 तक आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 को ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर है लिंक का। देखिए दोस्तों, ये लिंक वो नहीं है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, यानी कोई URL नहीं है। बेसिकली अगर इन इमेजेस पे कोई भी क्लिक करेगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, यानी अगर यहाँ पे आपने मीडिया फाइल को सेलेक्ट किया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन को लिंक में, और अगर मैं इसको अपडेट करके आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही कोई भी यूज़र इन इमेजेस पर क्लिक करेगा तो ये इमेजेस पर क्या एक्शन परफॉर्म होगा। क्योंकि अभी हमने लिंक विद मीडिया फाइल्स की हुई हैं, इसका मतलब इमेजेस पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो ये इमेजेस इनलार्ज हो जाएंगी। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट इमेज पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए कुछ इस तरह से ये इमेज जो है वो इनलार्ज हो जाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे जूम इन का, फुल स्क्रीन का, या फिर शेयर या फॉरवर्ड करने का, या फिर क्रॉस करने का। और यहाँ से आप इन इमेजेस को स्क्रॉल करके 1 बाय 1 देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर अटैचमेंट पेज। इसका मतलब ये है कि जब भी आप वर्डप्रेस में कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो उसकी एक बाय डिफ़ॉल्ट पेज या अटैचमेंट पेज आप बोल सकते हैं वो क्रिएट हो जाता है। तो यानी जैसे ही आप किसी इमेज पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिस पर सिर्फ वो पर्टिकुलर जो इमेज है वही आपको दिखाई देगी। तो मैं वो ऑप्शन रिकमेंड नहीं करूँगा। या फिर अगर आप नन रखना चाहते हैं, यानी इन पर क्लिक करने पर कुछ भी ना हो, तो आप इसको नन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर बाय का मतलब ये जो इमेजेस आ रही हैं ये किस ऑर्डर में आनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट जो आपने सेलेक्ट की है वही, या फिर रैंडम कोई भी ऑर्डर यहाँ पर आ सकता है। तो यानी रैंडमली कभी भी जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो हर बार ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, रैंडमली कोई भी ऑर्डर यहाँ पर आ सकता है। तो इसलिए अगर आपने जिस ऑर्डर में सेलेक्ट किया उसी में रखना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कीजिए और उसको एज इट इज़ रखने दीजिए, जैसे इस तरह से। ये थी ऑप्शंस जो कि आपको कंटेंट एरिया के अंदर मिलते हैं। अब बात करते हैं स्टाइल एरिया की। स्टाइल एरिया में जब हम जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब है कि अगर मैं थोड़ा सा इस विंडो को क्लोज करूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी इतना स्पेस आ रहा है, चारों इमेजेस में इतना स्पेस इनके मिडिल में दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर स्पेसिंग को आप देखिए, अगर डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं जो मैंने दिखाया अभी आपको, या फिर कस्टम
आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस को, जो इमेजेस के बीच की स्पेस है उसको कम ज़्यादा सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर टाइप, अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। सॉलिड मैंने यहाँ पर चूज़ किया। हर इमेज के आप देखिए आसपास एक बॉर्डर आ गया है, पहले बॉर्डर नहीं था इमेजेस के पास। मैं अगर आपको इसको नन करके दिखाऊं, ये देखिए कोई भी इमेज बॉर्डर के साथ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको सॉलिड चूज़ किया, आप देखिए हर इमेज के पास में एक बॉर्डर आ गया है। उस बॉर्डर का कलर आप सेट कर सकते हैं, उसकी जो विड्थ है यानी इसकी थिकनेस है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर का जो रेडियस है अभी बहुत शार्प है, आप उसको स्मूथ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये ऑप्शन थे इमेजेस के रिगार्डिंग। स्टाइल में अब बात करते हैं कैप्शन के रिगार्डिंग। देखिए कैप्शन का मतलब क्या है, जब हमने कंटेंट में इमेजेस को सेलेक्ट किया था तो आप देखेंगे कि सारी इमेजेस के नीचे एक कैप्शन का ये ऑप्शन आ रहा था। ये देखिए कैप्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम कैप्शन को एक एक बार लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट, इसमें हम लिख देते हैं सेकेंड, इसके अंदर हम लिख देते हैं थर्ड और इसके अंदर हम लिख देते हैं फोर्थ। यहाँ पर वापस इंसर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैप्शन आ गया सारी इमेजेस के नीचे, यानी आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपना नाम देने के लिए भी। यहाँ पर आई थिंक फोर्थ वाली इमेजेस के नीचे मैंने नहीं लिखा था इंसर्ट गैलरी, फोर्थ के नीचे भी आना चाहिए आई थिंक। यहाँ पर यस, ये आ गया है फोर्थ के नीचे भी। तो यहाँ पर अगर आप कभी इमेज का नाम देना चाहें या वो इमेज किस बारे में है ऐसा कुछ कैप्शन डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास जो ऑप्शन था कैप्शन का वो ये है। अगर आप शो करना चाहते हैं तो इस तरह से दिखेगा, हाइड कर देंगे तो ये कैप्शन नहीं दिखेगा। शो करने पर आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन या फिर जस्टिफाइड, तो सेंटर रखते हैं। इन कैप्शन का कलर भी आप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर कर देता हूँ इनको। इसके बाद टाइपोग्राफी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉन्ट फैमिली आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, अपनी थीम के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉपिन सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा आप इनका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेट आप इनका जो है बोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको थिन रखना है तो वो थिन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैं सबको अपर केस कर देता हूँ यहाँ पर, और जो वेट है वो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। स्टाइल जो है वो आप नॉर्मल या इटैलिक कुछ भी आप रख सकते हैं। डेकोरेशन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे अगर आप इस तरह रखना चाहें, लाइन थ्रू, ओवर लाइन, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको मिलते हैं। इसके अलावा लाइन हाइट आप चूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। लाइन हाइट चूज़ कर सकते हैं कि ऊपर नीचे कितना स्पेस होना चाहिए, लाइन की हाइट क्या होनी चाहिए, एंड उसके बाद लेटर की जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं टाइपोग्राफी में। और उसके बाद टेक्स्ट शेडो, यहाँ पर आप हर टेक्स्ट के पीछे थोड़ा थोड़ा शेडो आने लग गया है। तो ये ऑप्शन थे स्टाइल के अंदर। चलते हैं एडवांस में। एडवांस में मार्जिन पैडिंग, ये ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। मोशन इफेक्ट, यानी ये जो इमेजेस हैं वो किस तरह से इफेक्ट में आएंगे। देखिए फेड इन डाउन। एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एनिमेशन डिले आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप एक एक करके सबको यूज़ कर सकते हैं, या जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर आपको कोई कलर देना है यहाँ पर, तो बैकग्राउंड में कलर भी आप दे सकते हैं। देखिए हर पूरे के पूरा जो सेक्शन है उसमें एक बैकग्राउंड कलर आ गया है। तो ये आपकी डिज़ाइन नीड के अकॉर्डिंग है। आप चाहें तो बैकग्राउंड में इमेज भी दे सकते हैं। इसी तरह से होवर करने पर भी आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या बैकग्राउंड में इमेज को दे सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम ही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो पूरे के पूरे बॉक्स के लिए आता है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरे बॉक्स के लिए आ रहा है। पहले जो था वो सिर्फ इंडिविजुअल इमेजेस के लिए था, बट अब पूरे के पूरे बॉक्स पर भी ये बॉर्डर आ गया है। देखिए एक बॉर्डर बाहर वाला आउटर बॉर्डर और एक बॉर्डर जो हर इमेज के आसपास लगा हुआ है। तो यहाँ से आप इस तरह से बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो ये था बेसिक गैलरी का विजिट जो हमने अभी यूज़ करके आपको दिखाया कि कौन कौन सी सेटिंग उसके अंदर होती है। नेक्स्ट चलते हैं इमेज कराउजल पे। तो इसके लिए एक नया सेक्शन ऐड करते हैं और यहाँ पर हम जाकर सर्च करते हैं इमेज कराउजल। ये देखिए यहाँ पर ये वाला विजिट है, इसको ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। अब देखिए कराउजल का मतलब क्या है कि एक ऑप्शन तो क्या है मल्टीपल इमेजेस दिखाने का, गैलरी, मतलब इस तरह से साइड बाय साइड आप दिखा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन या दूसरा फॉर्मेट ये हो सकता है कि आप इमेजेस को ऑटोमेटिक स्लाइड करते हुए दिखाना चाहते हैं। वो कैसे होगा, तो उसके लिए देखिए कंटेंट एरिया में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी होगी इमेजेस जो भी आप दिखाना चाहते हैं। तो मीडिया में से हम अपनी इमेजेस कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, 4-5 इमेजेस। यहाँ पर अब इस बार हम ये इमेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट न्यू गैलरी, ये देखिए सारे जगह यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद इंसर्ट गैलरी।
इंसर्ट गैलरी जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर अब ये जो है वो इमेजेस आ गई हैं, बट इसमें और ऊपर वाले विजिट में क्या फ़र्क था, ये स्क्रॉलेबल है कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रॉल होती रहेंगी, आप ऑटोमेटिक स्क्रॉल भी लगा सकते हैं और मैनुअल स्क्रॉल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कराउजल है या स्लाइडर आप इसको बोल सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इमेज साइज़। इमेज की साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर फुल साइज़ दे देता हूँ अभी के लिए। इसके बाद स्लाइड्स टू शो, एक बार में 3 इमेजेस दिख रही हैं यानी 3 स्लाइड्स दिख रही हैं, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार में आपको 5 स्लाइड्स दिखानी है तो आप 5 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 की जगह देखिए 5 आ जाएंगे, तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है, तो हमको इसको एज इट इज़ रखते हैं। स्लाइड्स टू स्क्रॉल, ऑटोमेटिकली जब स्क्रॉल होगा तो कितनी स्लाइड्स एक साथ स्क्रॉल होनी चाहिए, देखिए अभी 1 बाई 1 हो रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 बाई 1 ये देखिए एक एक करके स्क्रॉल हो रही हैं। अगर आप 2-2 करना चाहते हैं तो 2 कर सकते हैं, तो अब क्या होगा, 2-2 स्लाइड्स जो हैं वो एक बार में स्क्रॉल होंगी। ये देखिए 2-2 करके यहाँ पर स्लाइड चेंज होना स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी बाई डिफ़ॉल्ट 1 रखता हूँ। इमेज स्ट्रेच करनी है तो अभी बाई डिफ़ॉल्ट नो है, यस कर देंगे तो इमेज जो है वो सारी स्ट्रेच हो जाएंगी, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, तो इसलिए आप हमेशा नो ही रखिए। नेविगेशन का मतलब है एज ए यूज़र अगर उसको मैनुअल स्क्रॉल करना है तो एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो है और यहाँ पर नीचे डॉट्स हैं, दोनों पर ही क्लिक करने पर ये जो स्लाइड है वो चेंज होती हैं। तो आप क्या रखना चाहते हैं, दोनों रखना चाहते हैं तो एरोज एंड डॉट्स दोनों रहने दीजिए, या फिर एरो या फिर सिर्फ डॉट या फिर कुछ भी नहीं, तो हम सिर्फ यहाँ पर रखते हैं एरो, डॉट्स हमें नहीं रखना। इसके बाद लिंक, आप यहाँ पर इसको लिंक कर सकते हैं या तो मीडिया फाइल से। मीडिया फाइल का मतलब है कि जब किसी भी इमेज पर क्लिक होगा, एक बार मैं आप इसको अपडेट करके दिखाता हूँ और इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं दोनों, बेसिक गैलरी और कराउजल, क्योंकि ये काफ़ी बार हमारी वेबसाइट में यूज़ आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अभी ध्यान रखिएगा मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो किया है मीडिया फाइल का, लिंक विद मीडिया फाइल। तो वहाँ पर क्या होगा, इस केस में अगर मैं किसी भी इमेज पे क्लिक करूँगा तो वो इमेज इनलार्ज हो जाएगी और कुछ इस तरह से मुझे दिखने लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि किसी कस्टम यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो जाए तो कस्टम यूआरएल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर वो यूआरएल डाल दीजिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डाल देते हैं www.google.com और यहाँ पर आप इसको ओपन इन न्यू टैब और नो फॉलो लिंक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको करके अपडेट करते हैं और एक बार इसका प्रीव्यू देखने की कोशिश करते हैं कि अब क्लिक करने पर इमेज पर क्या हम इस लिंक पर रीडायरेक्ट होते हैं या फिर नहीं। इस पेज को लोड करते हैं। लोड करने के बाद नीचे चलते हैं और यहाँ पर कहीं भी अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे google.com पे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर आप लिंक भी लगा सकते हैं कराउजल में। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कैप्शन, तो कैप्शन अभी नन है। कैप्शन में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो कैप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अब जो भी इन इमेज का कैप्शन है वो यहाँ पर दिखाई देगा कुछ इस तरह से। अगर आप कैप्शन ना दिखा के उनका टाइटल दिखाना चाहते हैं, आप टाइटल दिखा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर वापस आइए गैलरी पर। जब आप गैलरी में आते हैं अपनी जो आपने सेलेक्ट की है इमेजेस की, तो देखिए किसी भी इमेज पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शन दिखेंगे जहाँ पे आपको टाइटल, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन, ये तीन ऑप्शन दिखेंगे। तो टाइटल में आप कुछ अलग कंटेंट डाल सकते हैं, कैप्शन में अलग डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में अलग कंटेंट डाल सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन तीनों में से जो भी कंटेंट आपको शो करना है, यहाँ पर जो हमने ऑप्शन देखा ये वाला, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं एडिशनल ऑप्शन क्या क्या है। एडिशनल ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो प्ले, यानी जैसे ये ऑटोमेटिक अभी स्लाइड हो रही है तो उसको आप यस या नो रख सकते हैं। ऑटोमेटिक स्क्रॉल करना है तो यस रखिए और मैनुअल करना है तो नो कर दीजिए। पॉज ऑन होवर, यानी जैसे ही मैं अगर इस पर माउस ले जाऊंगा तो ये भी पॉज हो जाएगा, यानी अब ये स्क्रॉल नहीं होगा क्योंकि मेरा माउस इस कराउजल पर है। जैसे ही मैं माउस हटा लेता हूँ और वेट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो कराउजल स्लाइड ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉज ऑन इंटरेक्शन, इसका मतलब है कि अगर मैंने क्लिक किया या कुछ भी किया तो भी ये पॉज हो जाएगा। ऑटो प्ले स्पीड, यानी अभी बाय डिफॉल्ट जो स्लाइडिंग स्पीड है वो 5 सेकंड है। 5000 मिली सेकेंड का मतलब है 5 सेकंड। इसको मैं 1000 कर देता हूँ, यानी 1 सेकंड में स्क्रॉल होना चाहिए। तो देखिए अब कितनी जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो रहा है। तो क्या आपके ऊपर है कि आपको कितना स्पीड, कितना फास्ट, कितना स्लो रखना है स्क्रॉलिंग इफेक्ट। इसके बाद इनफाइनाइट लूप, इसका मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 5 इमेजेस हैं तो 5 इमेजेस खत्म होने के बाद जो फर्स्ट इमेज थी वही वापस राउंड होके शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आपका जो कराउजल है ये आपको ब्लैंक शो करेगा, यानी ऑटोमेटिकली वो लूप में चलता रहेगा। इसके बाद एनिमेशन स्पीड, अगर कोई आप एनिमेशन इसमें दिया हुआ है तो उसकी एनिमेशन स्पीड
कितनी होनी चाहिए, 500 मिली सेकेंड्स का मतलब है हाफ सेकेंड। इसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है कि लेफ्ट में स्क्रॉल होगी या फिर राइट में होगी। अगर मैंने राइट में किया तो अब राइट की साइड में स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये देखिए अब राइट की साइड स्क्रॉल हो रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल चॉइस है कि किस डायरेक्शन में आपको इसे लगाना है। तो ये थे ऑप्शन जो मिलते हैं हमें कंटेंट एरिया के अंदर। चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में सबसे पहले नेविगेशन, नेविगेशन मतलब इस एरो से रिलेटेड, और अगर डॉट हम लगाते तो उससे रिलेटेड भी। तो एरो की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ये स्लाइडर के अंदर है, एरो की पोजीशन अभी स्लाइडर के अंदर है। अगर आप इसे आउटसाइड रखना चाहते हैं तो आप आउटसाइड कर सकते हैं। तो देखिए अब ये किसी भी इमेज के ऊपर नहीं आएगा, ये पूरा कराउजल के बाहर आ गया है। इसके अलावा इसकी जो साइज़ है उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, और इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा विजिबल हो। ये देखिए अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। इसके कम ज़्यादा साइज़ भी कर सकते हैं, और इसको आउटसाइड या फिर इनसाइड ऑफ द कराउजल भी रख सकते हैं ताकि ये यूज़र को दिखे। इसके बाद बात करते हैं इमेजेस की। इमेजेस का जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकली आप स्टार्ट में कर सकते हैं, मतलब टॉप में कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, या फिर एंड में कर सकते हैं। अब क्योंकि सारी इमेजेस सेम साइज़ की हैं इसीलिए अभी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बट अगर इमेजेस अलग अलग साइज़ की हैं तो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो स्पेसिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जितनी आ रही है आप देखेंगे, अभी स्पेसिंग कुछ भी नहीं है इन इमेजेस के बीच में। अगर आप इमेजेस के बीच में स्पेसिंग देना चाहते हैं तो यहाँ कस्टम पर क्लिक कीजिए, और देखिए 20 पिक्सल का मतलब है कि जो इमेजेस हैं उनके बीच में कुछ इस तरह का एक वाइट स्पेस यानी बैकग्राउंड कलर जो भी उनका होगा वो आ जाएगा। मैं एक बार इसको अपडेट करता हूँ और आपको प्रीव्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये इमेजेस दिख रही हैं। अभी देखिए कोई भी स्पेस नहीं है, किसी भी इमेज के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अब जैसे ये रीलोड होता है पेज, और स्पेस यहाँ पर अब इमेज दिखना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए हर इमेज के बीच में कुछ कुछ स्पेस आने लग गया है, 20 पिक्सल का एक स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइनिंग नीड पर कि किस तरह से आपको दिखाना है। बॉर्डर टाइप, बॉर्डर टाइप में आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो अगेन बॉर्डर में कलर दीजिए बॉर्डर का, हर इमेज के राउंड में, हर इमेज के चारों ओर एक बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर की विड्थ जो है, थिकनेस है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बॉर्डर के साथ अभी अच्छा लग रहा है। इसके बाद बॉर्डर रेडियस, इसका मतलब है कि बॉर्डर जो है वो कितना शार्प, बॉर्डर की जो एजेस हैं वो कितनी शार्प या कितनी स्मूथ होंगे। ये देखिए यहाँ पर स्मूथ एजेस आ गई हैं। इसके अलावा बात करते हैं कैप्शन की। कैप्शन में यहाँ पर जो नाम थे पहले हम उसको कैप्शन को शो करना चाहते हैं ताकि हमें ऑप्शन दिखाई दे, तो यहाँ पर कैप्शन को शो करते हैं। इसके अलावा वापस आते हैं स्टाइल में, अब आते हैं कैप्शन में। ये देखिए कैप्शन का अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन या फिर राइट अलाइन भी आप रख सकते हैं, जस्टिफाई भी आप इसको कर सकते हैं। तो अभी सेंटर अलाइन रखते हैं। टेक्स्ट का जो कलर है वो आप चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर आप कुछ और दे सकते हैं। इसके अलावा टाइपोग्राफी जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉन्ट फैमिली यहाँ से आप, जैसे फॉर एग्जांपल वर्दाना हम यूज़ कर रहे हैं, जो साइज़ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो वेट है वो बोल्ड या फिर थिन जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। स्टाइल में भी नॉर्मल, इटैलिक, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। डेकोरेशन में अंडरलाइन करके दिखा सकते हैं। लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट शेडो, यहाँ पर टेक्स्ट के पीछे थोड़ी सी हल्की सी शेडो आ गई है, उसका कलर आप चेंज करके टेक्स्ट की शेडो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इसकी टेक्स्ट की शेडो के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। आप चलते हैं एडवांस सेटिंग्स में। मार्जिन और पैडिंग के लिए ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, वहाँ जाकर आप इन्हें देख सकते हैं क्योंकि ये सब के लिए कॉमन ही होता है। मोशन इफेक्ट भी कॉमन होता है, तो यहाँ पर आप फेड इन डाउन, तो इस तरह से ये जो कराउजल है वो दिखना शुरू होगा, या जब विंडो लोड होगी तो ये इस तरह के एनिमेशन के साथ यूज़र को दिखाई देगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना देना है एनिमेशन की स्पीड, स्लो, नॉर्मल, फास्ट, या फिर एनिमेशन डिले आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में आप बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर में एक कलर आप दे सकते हैं जैसे भी आपकी थीम के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है, या फिर इमेज भी यहाँ पर दे सकते हैं। और इसी तरह से माउस के होवर पे भी आप बैकग्राउंड में इमेज या फिर कलर को चूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर जो है वो पूरे के पूरे कराउजल पे लगेगा, सिंगल बॉर्डर। तो यहाँ पर सॉलिड को सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए अगर मैं इसको बंद करूँ, यहाँ पर देखिए एक बॉर्डर तो हर इमेज के अंदर लगा हुआ है, हर इमेज के अराउंड लगा हुआ है, और एक ये जो बड़ा वाला बॉर्डर है ये पूरे कराउजल पे कॉमन लगा हुआ है। तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगेन इसका कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो, यहाँ पर बॉक्स शेडो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये थे कुछ ऑप्शन जो कि हमें मिलते हैं इमेज कराउजल में। अब चलते हैं हमारे थर्ड विजिट की तरफ जो है आइकॉन लिस्ट। तो इसके लिए हम एक और नया सेक्शन ऐड करते हैं, 2 कॉलम का ले लेते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं आइकॉन
यहाँ सर्च करते हैं आइकॉन, और आइकॉन में है आइकॉन लिस्ट, इसको करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसके बाद देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो बेसिकली हम लिस्ट ही बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इधर ले लेता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा सही दिखे, और इसको स्पेस को यहाँ से कम कर देते हैं, ठीक है, बेटर। देखिए यहाँ पर आइकॉन लिस्ट, बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि लिस्ट आइटम्स दिखाने के लिए है या आइटम्स को लिस्ट व्यू में दिखाने के लिए है, बट ये नॉर्मल लिस्ट व्यू नहीं है। यहाँ पर आपके जो लेफ्ट साइड में बुलेट या फिर नंबर्स शो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मल लिस्ट व्यू में, उसकी जगह यहाँ पर आप आइकॉन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आइकॉन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कंटेंट एरिया में जो मिलता है हमें लेआउट, तो लेआउट डिफ़ॉल्ट है, या फिर आप इनलाइन रख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए दोनों में फ़र्क देखिए, डिफ़ॉल्ट ये है और इनलाइन ये है। तो डिफ़ॉल्ट रखते हैं अभी के लिए। यहाँ पर आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं जितने भी चाहें, और जो एग्जिस्टिंग आइटम्स हैं उसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले टेक्स्ट, तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को आप हटा के अपना जो खुद का टेक्स्ट है वो डाल सकते हैं, यहाँ पर दिखेगा। आइकॉन को चूज़ कर सकते हैं, तो हम कोई एक आइकॉन दूसरा ले लेते हैं। ये सारे आइकॉन जो है लाइब्रेरी ये फ्री है, आप कोई भी आइकॉन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस पर्टिकुलर आइटम पे कोई लिंक लगाना है, यानी पूरे इस लाइन पर अगर फर्स्ट लाइन पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो कहीं किसी पर्टिकुलर लिंक पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, और आप उसको नई विंडो में ओपन करना चाहें तो इस चेकबॉक्स को टिक कीजिए, या फिर नो फॉलो लिंक बनाना चाहें तो इस चेकबॉक्स को टिक कीजिए। ये सेम ही ऑप्शन आपको हर आइटम के अंदर मिलते हैं। यहाँ से नया आइटम आप ऐड कर सकते हैं, नए आइटम में भी आपको ये सेम ऑप्शन ही मिलेंगे। इसके अलावा अप्लाई लिंक ऑन फुल विड्थ या फिर इनलाइन। फुल विड्थ का मतलब है कि पूरी की पूरी में जो है लिंक वो अप्लाई होगा, या फिर इनलाइन में सिर्फ पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे होगा, तो हम फुल विड्थ रखते हैं। तो ये था ऑप्शन कंटेंट एरिया के अंदर। चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है लिस्ट में स्पेस। ये देखिए स्पेस आप दे सकते हैं सारे आइटम्स के बीच में, ये जो स्पेस है उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट में लेफ्ट या फिर सेंटर या फिर राइट, तो अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई डिवाइडर देना चाहें इस तरह से, ये देखिए ये डिवाइडर आ गया, एक लाइन आ गई है, वो आप दे सकते हैं। डिवाइडर का जो सेटिंग्स है वो आप देख सकते हैं, सॉलिड, डबल, डॉटेड, ठीक है। मैं थोड़ा इसका वेट बढ़ाता हूँ ताकि आपको एक चेंज दिखाई दे। ये देखिए, तो अगर सॉलिड चूज़ करूँगा तो सॉलिड रहेगा, डबल मतलब थोड़ा सा दो लाइन आ गई हैं, डॉटेड, डैश डैश इस तरह से रहेगा। जो विड्थ है इसकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो कलर है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तभी आपको दिखेंगे जब आप इसको ऑन करेंगे, अगर ऑफ कर देंगे तो कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद आइकॉन से रिलेटेड स्टाइल में ऑप्शन देखते हैं कलर। सबसे पहले आप आइकॉन का कलर आप चूज़ कर सकते हैं, तो सारे आइकॉन्स का कलर सेम ही रहेगा, आप इंडिविजुअल आइकॉन का कलर यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद होवर पर अगर आप कुछ और कलर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। साइज़ जो है आइकॉन की उसको चूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट आप इस तरह से सेंटर, लेफ्ट या फिर राइट को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। होवर पर अगर आप कोई और एनिमेशन और कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। टेक्स्ट का इंडेंट, लेफ्ट से कितना स्पेस आप देना चाहते हैं, यानी आइकॉन और टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हैं वो इससे कंट्रोल होगा। टेक्स्ट की टाइपोग्राफी जो है वो सारी इससे कंट्रोल होगी, अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको अभी इसी वीडियो में। और टेक्स्ट की शेडो भी आप यहाँ से देकर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं एडवांस ऑप्शन में। एडवांस में मार्जिन पैडिंग सेम रहेगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जाकर देखिए। मोशन इफेक्ट भी सेम ही रहेगा, यानी फेड इन फेड आउट जो भी आप एनिमेशन देना चाहें। बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप दे सकते हैं, ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा पूरे बॉक्स पर, पूरा कंटेंट पर। इमेज भी दे सकते हैं, मैं इमेज दे के दिखा देता हूँ आपको। मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपका कलर है फॉन्ट और आइकॉन सबका वो, और बैकग्राउंड जो इमेज आप दे रहे हैं वो थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग हो ताकि वो विजिबल हो, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इमेज दी है तो अभी सही दिख रहा है। यहाँ पर पोजीशन आप इमेज की देख सकते हैं, सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर अगर आपको देना है पूरे के पूरे कंटेंट के एरिया में, आउटर एरिया में, तो आप बॉर्डर भी यहाँ से दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बॉर्डर आपको देखने को मिल जाता है, ये देखिए। तो ये थे सारे ऑप्शन जो कि हमें मिलते हैं इन तीनों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।